ये चलेंगे, पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu, değerli Türk konuklar, değerli basın üyeleri ve değerli bayanlar ve baylar, Pakistan'a hepinize hoş geldiniz diyorum. Pakistan ve Türkiye arasındaki eşsiz ilişkiler, din, kültür, değerler, tarih, güven ve işbirliğe dayanmaktadır. İki ülke tarihin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olarak ispatlamışız. हमारे ताल्लुकात की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो हुकूमतों तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी नौइयत अवामी है और लोगों की दिलों की आवाज़ है। जो हमारी मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, ये लोगों की दिलों की आवाज़ है और इसके पीछे तारीख़ है, इसके पीछे सकाफ़त है, इसके पीछे एक मज़हब है और इसके पीछे एक बाहमी एतमाद है। Aramızdaki ilişkilerin güzelliği sadece ilişkilerin hükümetlere bağlı kalmakla beraber aynı zamanda ince kökleri halklarımız arasına kadar inmiştir. Ve bu kökler sevgi ve sevgi dayanışma üzerinde durmaktadır. आज हमारी जो गुफ्तगू हुई, जो तबादला ख्याल हुआ, उसमें हमने बहुत से जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमने जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाल ही में जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन ने वुसअत अख्तियार की है, जिसमें गहराई पैदा हुई है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमने अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने पर तवज्जो दी कि किस तरह मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान में प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है जो कि इस वक्त जिस मयार की और लेवल की होनी चाहिए वो नहीं है, हम किस तरह मिलकर एक दूसरे के लिए सहूलतें पैदा कर सकते हैं कि हम अपनी बायलैटरल ट्रेड में खातिर-खा इजाफा करें। हमने ये भी बैठकर इस पर तबादला ख्याल किया जो FTA का प्रोसेस है, जो हमारे आपस में तबादला ख्याल हो रहा था और वो कुछ अरसे से तातुल का शिकार था, हम उसको जल्द अज जल्द बहाल करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। Bugünkü görüşmelerimizde biz ikili anlaşmaları yenilemek konusunda bayağı derin görüşmeler yaptık. Onlar arasında askeri alanında stratejik konuda ilişkilerimizden söz ettik. Ona ek olarak biz siyasi, kültür ve ticari ilişkilerin gelişmesini vurguladık. Onlar arasında ticari ilişkilerimizin ikili anlaşmalar çerçevesinde yenilenmesini düşündük ve karar verdik. मैंने वज़ीर ख़ारजा को दावत दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइडलाइंस पर हमारा कश्मीर पे जो कॉन्टेक्ट ग्रुप है उसका इजलास होगा और आपकी शमूलियत हमारे लिए बायसे तक़वियत होगी और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कहा कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, खुद उसमें आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ की कि इस साल के इजलास की, ये तो हर साल होता है, लेकिन इस साल इसकी नौइयत कुछ मुख्तलिफ है और वो इसलिए क्योंकि नई जो UN रिपोर्ट आई है जिसने तज़किरा किया है हिंदुस्तान
का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो अब्यूज़ हो रहा है, जो लोगों पर तजावुज़ और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसका आज पाकिस्तान नहीं एक बैन अक़वामी इदारा, एक इंटरनेशनल फोरम उसका जिक्र कर रहा है, तो वो इंडोर्स कर रहा है जो पाकिस्तान कहता चला आया है। तो इस लिहाज से लोगों की दिलचस्पी में यकीनन इजाफा हुआ है। Bugün Sayın Bakan'la görüşmemiz sırasında en önemli konu olan Kaşmir konusunu görüştük. Bu sene Birleşmiş Milletler'deki toplantıya Türkiye'nin katılmasını öğrendim. Türkiye inşallah o toplantıda bizim görüşümüzü paylaşacak ve vurgulayacak. Zaten bu sene farklı bir toplantı olacak. Daha önce de bu konu görüşülüyordu ama bu sene bilhassa Birleşmiş Milletler kendileri de bu konu kabul etmiştir. Onlar Hindistan'ın Müslümanlara karşı yaptığı zulümlerden Birleşmiş Millet haberdar olduğunu bildirmiştir. İnşallah Türkiye bizden yana olunca bu iş çözülecektir inşallah. मुझे मौका मुयस्सर आया कि मैं तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा करूं, जिस अंदाज में, जिस ठोस अंदाज में तुर्की ने पाकिस्तान की NSG मेंबरशिप को सपोर्ट किया है, जिस तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर तुर्की ने हमारा साथ दिया है और मुख्तलिफ इशूज़ पर जिस तरह हमने बाहमी तबादला ख्याल से जो नेदरलैंड्स में कैरिकेचर कार्टून्स की एग्जिबिशन का जो एक कोशिश की जा रही थी, जिस तरह हमने मिलकर उसका तदारुक किया और तुर्की ने हमारा साथ दिया, मेरा साथ दिया, मुझे मौका मुयस्सर आया कि मैं इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूं। Sayın Bakanıma yeniden teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Onlar her konuda bizden yana olduklarını vurguladılar. Bilhassa diğer konularda birlikte bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde yapılan karikatür konusunda bizim görüşümüzü paylaşıp da ses çıkardığına dair yaptıklarını önemli teşekkür etmek istiyorum. हमारे दरमियान अब एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुफ्तगू के लिए एक आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसको हम हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। हमने तबादला ख्याल किया कि इस फाल मैकेनिज़्म को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मुआहदे हुए हैं हम उनको किस तरह प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और ये भी तय पाया कि हम अपना जो एक जॉइंट ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है, उसका इजलास जल्द अज जल्द मुनक़िद करें ताकि जो प्रोग्रेस है उसको हम रिव्यू करें और जो उसमें रास्ते में उन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पर अमल दरामद में जो रुकावटें हैं उनको हम दूर करें, ताकि इस इजलास के बाद हम तुर्क लीडरशिप को दावत दे सकें कि वो आएँ और हम 6th राउंड ऑफ द डायलॉग हम इस्लामाबाद में होस्ट कर सकें। Biz bilhassa üst düzey stratejik konseyi toplantısından söz ettik. Onun aktif rolünden bahsettik ama ileride daha da sağlam bir şekilde ilerlemesi konusunda konuştuk. Ona ek olarak ortak çalışma grubunun ileride toplanacağına dair konuları da görüştük. İnşallah o vesileyle aramızdaki işbirliği artacaktır ve Türkiye'den gelecek olan heyetlerle bu konu üzerinde sadece konuşmalara kalmayıp işlemlere başlayacağımıza söz verdik. हमारी इस मौजू पे भी गुफ्तगू हुई कि